हाय फ्रेंड्स, द ट्रुथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग कैलेंडर की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। एक क्लास कैलेंडर की ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। उसमें एटलीस्ट हम लोगों ने शायद 4 कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे की बातचीत करेंगे। अब हम लोग एक थोड़ा सा बड़े कंसेप्ट की ओर आगे मूव कर रहे हैं, जहाँ पर हमें एक नंबर कोड पढ़ना होता है। नंबर कोड, ये नंबर कोड किस लिए ज़रूरी होता है? आगे आने वाली जितनी भी बातें होंगी हर जगह इस नंबर कोड का अपना एक क्या होगा, महत्व होगा। तो इस नंबर कोड को पहचानना, इसके बारे में समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं पहले नंबर कोड। एक्चुअली में हम सबसे पहले अभी जो बात करने जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे इस नंबर कोड के माध्यम से, अगर हमें कभी किसी दिन पता करना हो, किसी भी दिन का, कि मतलब आज कौन सा दिन है, किसी तारीख का जो है कोई दिन पता करना हो कि इस तारीख को कौन सा दिन था, तो उस तारीख का दिन पता करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम इसी नंबर कोड की सहायता से क्या करेंगे? दिन पता करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई यही पूछ ले कि 26 जनवरी 1950 का दिन ज्ञात कीजिए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई ऐसे तो आप बता नहीं सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ता है बेटा? सबसे पहले हमें नंबर कोड को समझना होगा। नंबर कोड के माध्यम से हम किसी भी तारीख का दिन पता कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। आपको इसके पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्या मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपका, कि जो नंबर कोड होते हैं या वर्ष जो होते हैं, वर्ष बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका क्या बेटा, सामान्य वर्ष होता है। एक होता है आपका क्या बेटा, सामान्य वर्ष। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था, जिसे बोलते हैं क्या, लीप वर्ष। हम इस तरह से डिवाइड क्यों करते हैं? आपको बताया गया था कि सामान्य वर्ष में फरवरी क्या होती है, 28 की होती है। सामान्य वर्ष में जो फरवरी है वो 28 की होती है, जबकि लीप वर्ष में जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। और इसमें सामान्य वर्ष में 365 दिन, जबकि लीप वर्ष में कितने बेटा, 366 दिन होते हैं। तो दोनों माह के लिए, दोनों वर्षों के लिए जो है कैलेंडर का जो कोड होता है वो अलग अलग होता है। कोड क्या है उसको समझ लीजिएगा। 14 40 14 40 250 36 146, ये सामान्य वर्ष का कोड होता है। सामान्य वर्ष का कोड होता है। जबकि अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष का जो कोड होता है 03, अभी मैं बताऊंगा ये कैसे हो जाता है। 03 40 250 36 146, 03 40 250 36 146। तो अब देखिएगा, जो सामान्य वर्ष का कोड ये है और लीप वर्ष का कोड आपका ये है। इसे हम तैयार कैसे करेंगे? इसको याद ही करना पड़ेगा, आपको याद कर लीजिए। कई बार आप रिपीट करेंगे तो ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। कोड आपका क्या है बेटा? 14 40 250 36 146, 14 40 250 36 146। आप केवल और केवल सामान्य वर्ष का तैयार कर लीजिएगा। जब आप सामान्य वर्ष का तैयार कर लेंगे तो आपको ये कैसे तैयार करना है, तो इसमें देखिएगा, आप समझ पा रहे होंगे बेटा कि ये हैं क्या। पहले ये क्लियर कर लीजिए। ये जैसे ये 12 जो महीने होते हैं, उन सभी महीनों के ये कोड हैं, 12 महीनों के। जैसे ये जनवरी माह का कोड है, ये फरवरी का है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जब हम लीप वर्ष की बात कर रहे होते हैं तो लीप वर्ष में क्या होता है बेटा, जनवरी और फरवरी माह के कोड को छोड़ करके बाकी सभी कोड क्या होते हैं, सामान्य वर्ष की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जनवरी माह का कोड होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या बेटा, दिसंबर। क्लियर इतनी बातें? ये जो जनवरी और फरवरी माह के कोड चेंज हुए हैं तो बस कुछ मत करिएगा। सामान्य वर्ष में जो जनवरी माह का कोड है उस पर से 1 घटा दीजिएगा। 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, तो जनवरी माह का कोड मिल जाएगा। 4 में से भी आप क्या करिएगा, 1 घटाइएगा तो आपको फरवरी माह का कोड मिल जाएगा। फरवरी माह का कोड क्या होगा, 3। और बाकी सभी कोड आप देख रहे होंगे कि बाकी सभी कोड क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर हो रही है इतनी बातें? ये कोड कैसे तैयार करेंगे बेटा आप? कोड कैसे तैयार करेंगे? तो अच्छा बताइएगा, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 144 की अगर हम बात करें तो क्या ये 12 का वर्ग लिखा हुआ है?
ठीक, ये बात समझ आ रही है ना। अगर हम बात करें 25 है तो 25 का 5 का वर्ग लिखा हुआ है। 36 क्या बेटा, ये 6 का वर्ग है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब 146 यहाँ पर लिखा है। इसको अगर थोड़ा सा आप इस प्रकार से समझें कि 146 नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, 144 प्लस 2 लिखा हुआ है। 144 प्लस 2, 144 12 का वर्ग। अब ऐसा मान लेते हैं तैयार करने के लिए कि 12 का वर्ग दूसरी बार आ रहा है, तो ये मान लेते हैं कि 12 का वर्ग प्लस 2, तभी तो 146 होगा जा करके। तो आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। देखिए ये तैयार करने के तरीके, बाकी आप अगर इनको 2-4 बार अच्छे से देख लेंगे और क्वेश्चन अभ्यास करेंगे इनका बार बार, तो अपने आप चीज़ें तैयार हो जाएंगी कि कोड क्या होता है, 14 40 250 36 146। ठीक है, 12 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग और 12 का वर्ग क्या 2 12। ठीक है, लेकिन लीप वर्ष का कैसे तैयार करेंगे। लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी माह का कोड बदलेगा, एक घटा करके केवल लिख दीजिएगा, बाकी सभी का कोड क्या होता है, वही होता है। ये तो कोड था, कोड आपको कैसे तैयार करना है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आइए अब हम कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमें ये पता करना है कि इस दिन 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा, ये बात अगर हमें पता करनी है तो अब यहाँ पर गौर करिएगा मेरी बात को। हम केवल और केवल 4 चीज़ें लिख रहे होंगे, उन 4 चीज़ों पर आप गौर करिएगा। ठीक है, कौन कौन सी हम 4 चीज़ें लिख रहे होंगे उन पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, उनको प्रयोग करके हम क्या करेंगे, ये पता कर सकते हैं कि किस तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक, इस नंबर कोड के माध्यम से क्या है, पहली जो चीज़ या पहली बात आपको ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है तारीख। तारीख लिखना। अब हम स्टेप्स बताने जा रहे हैं कि किसी भी तारीख का दिन कैसे निकालते हैं। 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप आपका क्या होगा बेटा, हम तारीख पता करेंगे कि जो तारीख दी जा रही है तो वो महीने की किस तारीख की बात कर रहा है, तो 26 की तारीख की बात कर रहा है। यानी कि जो पहली बात आपको दिमाग में रखनी है वो डेट यानी कि तारीख। यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो तारीख क्या है, 26। फिर आपको क्या करना है, माह देखना है, महीना देखना है। कौन सा महीना बेटा, जनवरी महीना है। और जनवरी महीना 1950 की अगर हम बात करें तो बेटा ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, तो आपको पता है कि ये क्या है, सामान्य वर्ष है। अगर सामान्य वर्ष में है तो जनवरी माह का कोड क्या होता है, सामान्य वर्ष में 1 होता है। तो ये यहाँ पर क्या लिखना होता है बेटा, अगर हम बात करें तो महीने का कोड क्या लिखना होता है, महीने का कोड, यानी जिस महीने का हम निकालना चाह रहे हैं उस महीने का कोड कितना है। जैसे यहाँ पर सामान्य वर्ष है तो हम यहाँ पर देखेंगे महीने का कोड कितना है, 1 है। क्लियर होंगी इतनी बातें। तीसरी बात अगर हम करें यहाँ पर, तो तीसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है, तीसरे में क्या करते हैं, वर्ष के अंतिम 2 अंकों को लिख लेते हैं। जिस भी वर्ष की हम बात कर रहे होंगे उसके अंतिम 2 अंक क्या करना है, इसमें वर्ष के अंतिम 2 अंकों को लिख लेते हैं। वर्ष के अंतिम 2 अंक, यहाँ पर अंतिम 2 अंक क्या है बेटा, 50, तो हम 50 को लिख लेंगे। ठीक है, और जो चौथी बात आपको ध्यान देनी है, जो लिखना है वो ये है कि लीप ईयर की संख्या, क्या करना है बेटा, लीप वर्ष की संख्या, कि लीप वर्ष की संख्या कितनी, ये बात आपको पता करनी है। तो लीप वर्ष की संख्या कैसे पता करेंगे बेटा, आपको पता है कि जनरली जो लीप ईयर्स है वो प्रत्येक 4-4 महीने में आता है, प्रत्येक 4-4 महीने में आता है, शताब्दियों को छोड़ करके। ठीक है, अगर हम उसको वहाँ पर बात करें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 1950 में अब हमें लीप वर्ष पता करना है, तो हमें क्या करना, लीप वर्ष पता करने के लिए आप क्या करिएगा, वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दे दीजिएगा। अगर जब आप वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देंगे तो जितनी बार पूरा भाग चला जाए, तो अब 4-4 वर्ष के, यानी 4-4 भाग देने का मतलब क्या हुआ, 4-4 के पेयर मिलेंगे। यानी कि अभी तक 19वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो 50 वर्ष में, इन 50 वर्ष में, जैसे 1950 में अगर आप अंतिम 2 अंकों 50 को अगर आप 4 से भाग दे रहे होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 50 वर्षों में अभी तक कितने लीप ईयर आ चुके हैं। तो हम लीप वर्ष की संख्या पता करते हैं। ठीक है, क्या तरीका होगा, अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देंगे, जितनी बार पूरा भाग चला जाए उसे लिख देंगे। तो भाई देखिए, भाग दीजिए, 1 बार भाग जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ लीप ईयर की क्या बेटा, संख्या। और जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 बार भाग जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1 4 दूना 8, 12 बार पूरा भाग जाएगा। अब क्या करते हैं, जितने भी ये 4 टर्म है, ये जो 4 बातें हमने लिखी हैं, इन सभी 4 बातों को क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। इन सभी 4 बातों को क्या कर लेते हैं बेटा,
जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 1 7 2 9 हो जाएगा, और ये 5 2 7 और 1 क्या 8, यानी कि कितना आया बेटा 89। अब जो भी नंबर आता है उसे अब हम क्या करते हैं, इसमें विषम दिनों की संख्या पता करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अब देखिएगा, अब अगला स्टेप है, वो 4 बातें तो हम यहाँ पर ऐड करने के लिए लिख रहे हैं। जो 5वां स्टेप होगा हमारा क्या, अब हम पता करेंगे क्या, विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या बेटा, विषम दिनों की संख्या हम कहाँ से पता करेंगे, जो भी इन चारों का सम आएगा, इन चारों का जो योग आएगा, उनसे हम विषम दिनों की संख्या पता करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 7 से भाग देते हैं। तो 89, तो 89 में अगर आप जब क्या करेंगे, 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। अब आप देख करके देखिए, 7 एकम 7, एक शेषफल बचेगा, तो इस हिसाब से कर लें, बाकी मैं बता रहा हूँ, वैसे आपको करना नहीं है। 7 दूनी 14, यानी कि कितना 5 विषम दिन बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 5 विषम दिन बचेंगे, यानी कि विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 5। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक स्टेप पे आइएगा, 6वां स्टेप अगर हम बात कर लें कि अब आपका आंसर कैसे क्लियर होगा। तो जब हम विषम दिनों की संख्या पता करते हैं और 7 से भाग, विषम दिनों की संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, 7 से ही तो भाग देते हैं। अगर हम 7 से भाग देते हैं तो आप बताइए मुझे कि शेषफल क्या क्या बच सकता है। अगर 7 से भाग दे रहे हैं तो क्या जो शेषफल बचेगा किसी भी संख्या को, अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो क्या शेषफल कभी भी 7 से अधिक बच सकता है क्या, क्या शेषफल कभी भी 7 बच सकता है क्या, नहीं बच सकता, क्योंकि 7 अगर बचेगा तो एक बार और भाग चला जाएगा, यानी कि शेषफल जो भी बचेगा वो 7 से कम, यानी कि 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 2 1 0, ये चीज़ पूरा भाग चला जाएगा, तो वही हम बोलेंगे कि क्या है, 0 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी बात याद रखिएगा कि अगर जब विषम दिनों की संख्या निकालें तो अब मेरी एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर जो है क्या हो, विषम दिन 1 आ जाए। विषम दिन कितने आ जाएं बेटा, 1, ध्यान देना, अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारी बातें। विषम दिन अगर 1 आ जाए तो आप डिक्लेयर कर देना कि उस दिन क्या था, रविवार था। क्या कहा था, रविवार था। अगर विषम दिन 1 आ जाए तो दिन कौन सा था बेटा, रविवार, आप ये बात डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अगर विषम दिनों की संख्या 2 आ जाए तो आप क्या बोल देंगे कि उस दिन क्या है, सोमवार है। अगर 3 आ जाए तो मंगलवार आप बता दीजिएगा, और अगर 4 आ जाए तो बुधवार आप बता दीजिएगा, अगर 5 आ जाए तो गुरुवार आप बता दीजिएगा, और अगर 6 आ जाए तो आप क्या बताएंगे, 6 आ जाए तो आप क्या बता देंगे कि उस दिन क्या था, शुक्रवार था। और अब देखिए 7 तो शेषफल आ नहीं सकता है, क्या आएगा, अब 7 बचेगा तो यानी पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि 0 शेषफल। अगर 0 शेषफल आ जाए तो आप बता दीजिएगा कि उस दिन क्या रहा होगा, शनिवार रहा होगा। क्या रहा होगा, शनिवार। तो अब देखिएगा, स्टेप सारे याद रखिएगा बिल्कुल विधिवत तरीके से, ठीक है। हमें क्या करना था, विषम दिनों की संख्या, हमने पता कि विषम दिनों की संख्या क्या है बेटा, 5 है। तो अगर 5 आ जाए विषम दिनों की संख्या तो फिर दिन कौन सा रहा होगा बेटा, गुरुवार। दिन कौन सा रहा होगा, गुरुवार। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, आप चीज़ों को समझिएगा कि वीडियो को पॉज करके, या वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है, बैक करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप सारी बातें आपको क्लियर होंगी क्या क्या करना है। अब एक बार मोटा मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। हमें क्या है बेटा, कभी भी अगर किसी तारीख का कोई दिन पता करना होता है, किसी भी तारीख का अगर हमें कोई दिन पता करना होता है तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम इस नंबर कोड को तैयार करते हैं। ये नंबर कोड क्या है, ये जो 12 महीने होते हैं उन महीनों का कोड होता है। लीप वर्ष में केवल थोड़ा सा चेंज होता है, जनवरी और फरवरी माह का कोड क्या होता है बेटा, बदल जाता है, ठीक है। इसके लिए हम 4 स्टेप पहले ये करते हैं, क्या, तारीख पता करते हैं हम किस तारीख की बात कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं बेटा, महीने का हम कोड लिखते हैं, महीना देखते हैं कौन सा है, और ये देखेंगे कि कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है या आपका लीप वर्ष है। तो सामान्य वर्ष है तो हम सामान्य वर्ष के कोड को देखेंगे, उसे लिख देंगे। वर्ष के अंतिम 2 अंक लिख देंगे, वर्ष के अंतिम 2 अंक कौन कौन से हैं। लीप वर्ष की संख्या लिखेंगे बेटा, और लीप वर्ष की संख्या कैसे पता करते हैं, 4 से भाग दे करके पता करेंगे। जो भी वर्ष होगा उसके अंतिम 2 अंकों को आप 4 से भाग दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि लीप वर्ष की संख्या क्या होगी, ठीक है। इसके बाद जब हम इनका योग करते हैं तो जो भी आएगा तो उनमें हम विषम दिनों की संख्या पता करते हैं। विषम दिनों की संख्या पता करेंगे तो यहाँ पर आया विषम दिन 5। तो मैंने एक स्टेप करने के लिए आपसे और कहा क्या, कि अगर विषम दिनों की संख्या 1 आ जाए तो आप डिक्लेयर कर देना कि रविवार था। अगर विषम दिनों की संख्या 2 आ जाए तो आप डिक्लेयर कर देना सोमवार था। अगर विषम दिनों की संख्या 3 तो मंगल, 4 तो बुध, 5 तो गुरुवार,
6 तो शुक्रवार, और 0 आ जाए तो क्या होगा बेटा, शनिवार होगा। आई होप पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि एक तारीख मैं दे रहा हूँ, उस तारीख का आप बताइएगा कि इस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। तो लिखिएगा, तारीख है आपकी 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन रहा होगा, आपको बताना है। 16 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन रहा होगा। 16 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन रहा होगा, ये चीज़ आप ट्राई करिएगा। सोलह दिसंबर 1971, वो सारे बच्चों को तो पता होगा 16 दिसंबर 1971 जो डेट है ये किस लिए फेमस है। 16 दिसंबर 1971 को हुआ क्या था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जब पाकिस्तान ने क्या सरेंडर भी किया था। और इसी दिन जो है भारत देश का विजय दिवस भी मनाया जाता है। भारत देश का विजय दिवस भी मनाया जाता है। सभी ने ट्राई कर लिया होगा बेटा, सभी लोग आंसर कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें, ठीक है, जिसका जो भी आ रहा हो। अब देखिए ट्राई ज़रूर करिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर समझिएगा क्या करना है, इस माह का हमें बताना है कि इस तारीख को बताना है कि कौन सा दिन रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है बेटा, सबसे पहले तारीख लिखना है। दिसंबर माह है, ये सामान्य वर्ष है, तो दिसंबर माह का अब देखिए जनवरी फरवरी में केवल देखते हैं कि सामान्य है या लीप है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, दिसंबर माह का कोड क्या है बेटा, 6 है, तो हम उसे लिख देंगे। वर्ष के अंतिम 2 अंक लिख देंगे, यानी 71 आएगा। फिर क्या करना, नंबर ऑफ लीप ईयर, तो अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दीजिएगा। जितनी बार भाग पूरा चला जाए उतने ही क्या होंगे बेटा, लीप ईयर होंगे, बस ऐसा तैयार रखिएगा। तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे, कितनी बार, एक बार जाएगा, और ये कितना 4 3 7 और 4 7 28 यानी 7 यानी 17 आ जाएगा। बस अब आप क्या करें, इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और 12 7 19 1 20, 0 आएगा, और 2 7 2 9 2 11, यानी कि कितना आया बेटा, 110। अब 110 आया, तो अब हम क्या करेंगे, विषम दिनों की संख्या पता करेंगे। विषम दिनों की संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं बेटा, 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक बार तो कम्प्लीटली भाग जाएगा, और 7 4 11 हैं, और 7 5 35। तो मेरे ख्याल से फिर से यहाँ पर जो विषम दिनों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। विषम दिनों की संख्या क्या आएगी बेटा, 5 आएगी। और आपको मैंने अभी बताया था कि फिर से देखिएगा, ये बातें मैं लिखे रहने देता हूँ कि आप देखिए इन चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। आपको क्या बताया, एक आए तो रविवार, एक आए तो क्या करना है बेटा, रविवार। या पीछे से आप तैयार कर लीजिएगा कि 0 आए तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, शनिवार बोलते हैं। और 6 आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, शुक्रवार बोलते हैं, ठीक है। और अगर 5 आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, गुरुवार बोलेंगे। तो यानी कि 5 तारीख है, 5 विषम दिन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, क्या गुरुवार होगा। नोट कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, नोट करिएगा, 13 अप्रैल 1919 का दिन बताइए। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। कौन सा दिन था, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। सभी लोग ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। आप सभी ने ट्राई कर लिया जो, आइए देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 की बात कर रहा है बेटा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 13 अप्रैल 1919 की बात कर रहे हैं, ठीक। और जब 13 अप्रैल 19 से, तो आप करते क्या है बेटा, डेट लिखते हैं। अप्रैल मंथ का जो कोड होगा वो क्या होगा बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, अप्रैल मंथ का कोड क्या है, 0। अगर अप्रैल मंथ का कोड यहाँ पर 0 है तो हम उसे लिख देंगे। और वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है बेटा, 1 और 9, तो उन्हें लिख देंगे। और नंबर ऑफ लीप ईयर अगर हमें पता करना है तो क्या बताया गया है कि अंतिम 2 अंकों को हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देंगे, पूरा भाग जाएगा,
तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 4 आएगा। ठीक, अब इनको क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है सभी को। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना, ये आपका हो जाएगा 9, 9 3 12 और 12 4 आपका कितना 16 और 16 6 आएगा, सिला 1 और 2 1 3 यानी कितना है 36। फिर विषम दिनों की संख्या पता करेंगे तो 7 से भाग देंगे 35 आएगा और एक विषम दिन बचेगा, और एक विषम दिन बचेगा तो हम ये कह देंगे कि उस दिन क्या होगा बेटा, रविवार होगा। आई होप सभी को ये बात समझ आई होगी, सभी को ये बात जो है समझ आई होगी। ठीक है, चल अगर आप ट्राई करना चाहें तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लीजिएगा, या थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल आप सीख गए होंगे, मैंने आराम से समझाने का प्रयास किया है सारी चीज़ें, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा, एक चीज़ गौर करिएगा कि अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, अगर आपने गौर किया हो तो बेहतर है, नहीं किया हो तो आप समझ लीजिए। अब क्या मैंने आपको बताया है कि हमने ये बताने का प्रयास किया है आपको कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखे हैं वो 19वीं शताब्दी के थे, 19वीं शताब्दी के। ठीक, यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे 1919 की बात कर रहे थे, 1947 की बात कर रहे थे, इस तरह की हमने कुछ बातें की हैं। लेकिन आप निकाल करके देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि आज के दिन की अगर हम बात करें, क्या आप आज का दिन पता कर सकते हैं मेरे इस कोड के माध्यम से या मेरे इस तरीके से? क्या आप आज का दिन पता कर सकते हैं? आप ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके, तो आपको ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपका उत्तर जो है गलत आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रिक गलत है। क्यों? अभी तक जब जितनी भी बात मैंने की है वो हमने की है 19वीं शताब्दी की, यानी कि 19 से करके कुछ आ जाए, 1901, 1902, 1999, 1995, अगर इस तरह की बातें हैं तब तक के लिए तो वो बात सही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर और कुछ आ जाए, क्या आ जाए, जैसे 1700 आ जाए, 1800 आ जाए या 2000 करके कुछ आ जाए, तब हम क्या कर रहे होंगे, उस बात को ध्यान देना। तब हम कर क्या रहे होंगे कि हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। वैसे अगर हम बात करें कि प्रत्येक शताब्दी का नंबर कोड अलग अलग होता है, प्रत्येक शताब्दी का नंबर कोड अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप थोड़े सा काम कर लें, क्या कि मेरी कुछ बातें अगर ध्यान दे लें, तो आपको हर एक महीने का हर एक वर्ष का शताब्दी का कोड ना तैयार करके आपको बस थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या करना होगा, देखिएगा, सेंचुरी जब बदल जाए तो फिर हम कितने एक्स्ट्रा दिन आ जाते हैं, वही क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे जब 19वीं शताब्दी हो, जब 1900 की बात कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी बदलेंगे नहीं, यानी कि कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे। कुछ भी बदलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर क्या हो जाए बेटा, कि अगर ऐसी बात कर ले कि जो है मैंने मान लिया कि 1900 के बाद फिर 2000 की बात करने लगे, ठीक, इस प्रकार से बात करने लगे, या अब अगर हम मान लें कि यहाँ पर 1800 की बात करने लगे, ठीक है, तब क्या करेंगे। हालांकि इसके ऊपर जाता नहीं है करी, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा आपको सारी बातें। 1700 की बात करने लगे, ठीक है, यहाँ पर 2100 की बात करने लगे, या हम और ऊपर चले जाएं या इधर और आगे चले जाएं, ठीक है, शताब्दियों में। इस प्रकार से अगर हम जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक। तब होगा क्या बेटा, करना क्या है, 19वीं शताब्दी में अभी हमने देखा कि जो भी हम 4 चीज़ों को जोड़ रहे थे, जितनी भी जो 4 चीज़ों को जोड़ रहे थे, उसके अलावा हम क्या करते थे, फिर विषम दिन निकाल लेते थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी जोड़ आएगा हमें उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या, अगर हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 18वीं शताब्दी की, तो हम +2 करेंगे, यानी कि 2 को जोड़ देंगे। अगर हम 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, +4 कर देंगे। इसके ऊपर जाएंगे तो +6 कर देंगे, फिर कुछ नहीं जोड़ेंगे, यानी कि 0 जोड़ेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार आप आगे कितना भी पूछे आप चले जाएंगे, 2 4 6। इसी प्रकार क्या करेंगे, इधर अगर बढ़ेंगे तो +6 करेंगे 2000 में, और यहाँ पर +4 करेंगे, और यहाँ पर +2 करेंगे, फिर +0 करेंगे। फिर क्या होगा बेटा, ऐसे आगे चले जाएंगे, +6 +4। ये एक तरीका है, ठीक। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो केवल इतने में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। 18वीं शताब्दी पूछ लेगा, या 19वीं का पूछ लेगा, या 20वीं का पूछ लेगा, बस इसी तरह से केवल और केवल क्वेश्चन आपसे क्या है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इस बात को समझते हैं। फिलहाल इतना आपने समझ लिया होगा कि हम क्या करेंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि एक क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। सभी लोग ट्राई करिए, क्वेश्चन है आपका बेटा, 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। ट्राई करिए सभी लोग, बताइएगा तेज़ी से। 10 मई 1857 की डेट तो आप लोगों को पता होगी,
कि 10 मई 1857 को क्या हुआ था बेटा, सभी को पता होना चाहिए। जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटिंग हुई थी वो इसी डेट को हुई थी। आइए ध्यान दीजिएगा, सभी ने ट्राई कर लिया होगा, कमेंट में सारे लोग आंसर लिख दीजिए। अब हम करते क्या है बेटा, तरीका हमारा फिर से वही होगा, क्या चेंजमेंट होगा उस चेंजमेंट को पकड़ने का प्रयास करिएगा। क्या चेंजमेंट होगा बेटा, हम करते क्या है बेटा, हम वो डेट लिखते हैं, फिर मई माह है तो मई माह का कोड सर्च करेंगे। मई माह का कोड क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, मई माह का कोड 2 होगा, मई माह का कोड 2 होगा। फिर अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक 57 लिख दिया। नंबर ऑफ लीप ईयर तो 4 से भाग देंगे, 1 और 4 चौको 16, यानी कि कितना आएगा, 4 आएगा। अब एक स्टेप और बढ़ जाएगा, क्या, अब हम बेटा 19 की जगह किसकी, 18 की बात कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब 18वीं शताब्दी 1800 की बात करें तो क्या करना है, +2 कर देना है। क्या कर देना है, +2 कर देना है। बस ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, अब +2 करना है, इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 8 7 15, 5 हासिला 1 और 5 2 7 1 8, यानी कि 85। अब हम विषम दिन निकालेंगे, एक स्टेप इसमें केवल बढ़ गया, ठीक है। अब हम विषम दिन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बार भाग जाएगा और 7 दूनी 14, यानी कि विषम दिन क्या आएगा बेटा, 1। अगर 1 आएगा तो इस दिन क्या रहा होगा बेटा, रविवार रहा होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, केवल 1800 था, इस वजह से हमने क्या किया है, 2 को ऐड किया है। 1900 होता तो बेटा हम कुछ भी ऐड ना कर रहे होते हैं, लेकिन अगर 2000 होता तो क्या ऐड कर रहे होते बेटा, प्लस का 6, यानी कि 6 ऐड कर रहे होते हैं, ठीक। 1-2 क्वेश्चन इसी प्रकार के और ट्राई कर लेते हैं। तो लिखिएगा, 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन है आपका बेटा, 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन होगा। सभी लोग ट्राई करिएगा बेटा, 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन होगा। आई होप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, हम करते क्या है बेटा, इस तरह के प्रश्न में डेट जो होती है उसे लिख देते हैं। अगस्त है, अगस्त माह की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिए कि अगस्त माह का क्या कोड होगा बेटा, यहाँ पर देखेंगे 3, तो अगस्त माह का कोड क्या 3। अंतिम 2 अंक क्या होंगे बेटा, 47। नंबर ऑफ लीप ईयर की संख्या 4 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 1 और 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। कितने लीप ईयर होंगे, 10। भाई 4 से भाग देंगे तो 10 बार, सॉरी 11, मतलब नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे, 11। अब एक काम जो एक्स्ट्रा करते थे वो क्या करते थे बेटा, कि अब 2027वीं की बात कर रहे हैं, यानी कि 20वीं की, तो हम करेंगे क्या, +6 करेंगे। क्या करेंगे, +6 करेंगे। बस इस स्टेप में अब ये स्टेप आगे बढ़ गया, 2000 की बात कर, इस वजह से जोड़ दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, 6 1 7 7 7 14 और 5 3 8 21 1 22, यानी कि 2 हासिला 1 और ये कितना हो जाएगा, 3 4 3 7, यानी 72। अब विषम दिनों की संख्या पता कर लेंगे तो 7 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, विषम दिन यहाँ से क्या निकल के आएंगे, 2। और विषम दिन अगर 2 है तो हम क्या करेंगे बेटा, आपको पता है, अगर विषम दिन 1 होता है तो रविवार होता है, और अगर विषम दिन 2 है तो फिर हम क्या कहेंगे कि उस दिन क्या होगा, सोमवार होगा। उस दिन क्या होगा बेटा, सोमवार होगा। और आप ये तो पहचान ही पा रहे होंगे कि, 1 मिनट बेटा, शायद कुछ गलती हुई है क्या, सोमवार तो नहीं होगा, 15 3 11 है, 47 और प्लस का 6, क्या जोड़ने में कुछ गलती हुई है, ध्यान दीजिएगा, शायद जोड़ने में कुछ गलती, 5 3 8 7 15 1 16 16 6 22 2, अच्छा 2 आएगा यहाँ पे, सॉरी, 4 2 6 2 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 8। अगर 8 तो 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7 1 7 और 7 1 7 5 12, यानी कि विषम दिनों की संख्या क्या आएगी बेटा, 5 आएगी। और 5 आएगी तो आपको पता है कि 5 तारीख, यानी कि 5 आने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपको पता है 1 को रविवार, 5 आएगा तो वही आपका होगा गुरुवार, यानी कि क्या बेटा, थर्सडे की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, थर्सडे, यानी कि गुरुवार की बात कर रहे हैं। तो यानी कि 15 अगस्त 2047 को जो दिन होगा वो क्या होगा, गुरुवार होगा। 15 अगस्त 2047 मतलब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझ आई होंगी, ठीक। अब इसके आगे की बातें हम थोड़ा सा अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने जितनी भी बातें की, हमने नंबर कोड को समझाने का प्रयास किया है।
अभी तक हमने ये बात की है कि अगर कोई भी तारीख दी गई है तो हम उसका दिन कैसे पता करते हैं, ठीक है। वो किसी भी सेंचुरी की बात कर रहा हो, हर प्रकार की सेंचुरी के लिए हमने देख लिया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी। अब हम लोग अगली क्लास में या अगली वीडियो में जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो है पहले से एग्जामिनर क्या करेगा, कोई तारीख का दिन दे देगा और उस तारीख के दिन के हिसाब से नेक्स्ट यानी कि अन्य तारीख का दिन पूछेगा आपसे। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देख रहे होंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।